हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, पूरे वीक में क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारे फॉर्मेट पे। 25 मई 2023 की एक्सपायरी को हम एनालाइज करेंगे। निफ्टी इस वीक क्लोज हुआ है फ्राइडे में 18,203, 18,200 के ऊपर 112 पॉइंट की आपको डाउनफॉल देखने को मिला है वीक ऑन वीक बेसिस पे। लगभग 0.6% डाउन आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी देखने को मिला है। कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें सो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल निफ्टी की आपके सामने है। तो एक मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल जो है ये आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, एक पिन बार कैंडल आप देख सकते हैं। सो इट इज़ अ बियरिश कैंडल ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल निकल के आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे और ऊपर आपको विक देखने को मिलेगी और नीचे हल्की सी आपको बीच में एक बॉडी देखने को मिलेगी। तो इट इज़ अ न्यूट्रल कैंडल। आप देख पा रहे हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी ने रैली किया है, बट अभी लेटेस्ट कैंडल का स्टेटस देखें तो इट इज ऑन अ न्यूट्रल स्टेट। तो यहाँ पे हम मंथली टाइम फ्रेम कैंडल हो जाती है बियरिश, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल हो जाती है न्यूट्रल। पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो लास्ट वीक के कंपैरिजन में पुट कॉल रेशियो फॉल हुआ है, मतलब ये थोड़ा नेगेटिव साइड में हमको देखने को मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो अभी हमारा 1 के नीचे है, तो इट इज ऑन अ बियरिश साइड। फंड फ्लो की अगर हम बात करें तो एफआईआईज ने अभी भी मार्केट में वीकनेस होने के बावजूद भी बाइंग इंटरेस्ट मार्केट में लेके चल रहे हैं। लगभग 4,000 करोड़ की ऊपर की बाइंग एफआईआई ने थर्सडे तक के मार्केट में की है। डीआईआई ने लगभग 1750 करोड़ की सेलिंग की है। तो यहाँ पे अगर न्यूज़ एंड इवेंट्स की बात करें तो लास्ट वीक में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आए थे जिसके कारण मार्केट में आपको हलचल देखने को मिली थी। पॉजिटिव साइड में वो थी इंडिया का इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन डेटा और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा, दोनों ही पॉजिटिव आए थे, एक्सपेक्टेशन से कम आए थे। तो ये एक पॉजिटिव बूस्ट मिला था मार्केट को रैली करने के लिए। नेगेटिव इवेंट की अगर हम बात करें तो आपको बहुत से 4 नेगेटिव डेटा देखने को मिले हैं। ग्रेट ब्रिटेन अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, यूएस रिटेल सेल्स डेटा, यूएस बिल्डिंग परमिट डेटा एंड जापान का इन्फ्लेशन नंबर डेटा जो आया है, ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था जो कि आपको बढ़ता हुआ दिखा है इन्फ्लेशन। तो ये एक नेगेटिव डेटा पॉइंट आपको देखने को मिला है। अपकमिंग इवेंट्स की अगर हम बात करें तो वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को ग्रेट ब्रिटेन इन्फ्लेशन डेटा आएगा और फ्राइडे को यूएस ड्यूरेबल पर्सनल इनकम डेटा आएगा। इंडिया साइड से कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या डेटा पॉइंट प्लान नहीं है, शेड्यूल नहीं है जिस पे आपकी नजर नहीं चाहिए। सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग एंड आईटी दो सेक्टर पॉजिटिव में रहे हैं। नेगेटिव में अगर देखें फार्मा एंड रिलायंस पूरे वीक में आपको थोड़े नेगेटिव साइड में रेड में देखने को मिले हैं। इस वीक में स्टेट ऑफ मार्केट क्या है, मार्केट बुलिश है, बियरिश है या न्यूट्रल है। सो 1% के नीचे डाउनफॉल है तो आप इसको 0 लेके चल सकते हैं। मंथली कैंडल इज बियरिश तो -2, वीकली कैंडल इज न्यूट्रल तो 0, पुट कॉल रेशियो ऑन नेगेटिव साइड तो -1, फंड फ्लो पॉजिटिव है एफआईआई का तो +1, दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉजिटिव में है तो +2, 4 मीडियम कैटेगरी के डेटा नेगेटिव में है तो -2। और सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग आईटी 2 सेक्टर पॉजिटिव में है, 2 सेक्टर नेगेटिव में है तो +2 -2, टोटल निकल के आता है -2, दैट इज न्यूट्रल। तो मार्केट इज इन न्यूट्रल स्टेट राइट नाउ। वही हमको वीकली कैंडल भी देखने को मिल रही है। वीकली कैंडल में भी मार्केट अभी न्यूट्रल स्टेट में है और इकोनॉमिक और डेटा पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, एफआईआई डेटा को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा निकल के आया है कि मार्केट अभी न्यूट्रल स्टेट में है। अब आते हैं चार्ट पे और देखते हैं लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके का है, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी में जैसा कि हमने देखा मार्केट एक रेंज में, साइडवेज रेंज में फंसा हुआ था लास्ट वीक में। उसके बाद वीक की स्टार्टिंग में ही, इस वीक की स्टार्टिंग में ही आपको मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिला, बट वहां से मार्केट एक करेक्शन फेज में आपको देखने को मिला। तो हमने पूरे वीक में आपको डेली एनालिसिस में भी हाईलाइट किया हुआ है कि मार्केट अभी करेक्शन फेज में है। वही करेक्शन आपको देखने को मिला और अल्टीमेटली 18,100 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया था, जो हम लोगों ने दिया था, वह लेवल बहुत ही अच्छे से काम किया है और अल्टीमेटली मार्केट 18,200 के ऊपर क्लोज हुआ, 18,203 पे। ये बोला जा सकता है कि मार्केट जो पॉजिटिव टेरिटरी में था, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में था, उसका जो करेक्शन है, उस करेक्शन में हमारे जो सपोर्ट लेवल थे 18,200 से 18,000 तक का जो लेवल था, ये काफ़ी अच्छे से काम किया है। और अगर हम एक और ऑब्जर्वेशन देखें तो आरएसआई पे नज़र डालें तो आरएसआई में आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है। ये एक बुलिश सिग्नल है, यहाँ से मार्केट हो सकता है कुछ देर तक संभले, कंसोलिडेट रहे और यहाँ पे 18,200 के ऊपर निकलता है और होल्ड करता है नेक्स्ट वीक में, तो आपको यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड निफ्टी का पॉजिटिव है, करंट ट्रेंड भी हमारा बुलिश है। आपकी अप्रोच रहनी चाहिए
कीजिए, वेट फॉर कंसोलिडेशन एंड निफ्टी को पॉजिटिव होने दीजिए, ग्लोबल मार्केट्स पे नजर रखिए, कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर आता है, बैंक निफ्टी साइड से भी कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर आता है तो आप मार्केट में लॉन्ग पोजीशन नहीं। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग रहा पूरे वीक में। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी में भी आपको एक करेक्शन देखने को मिला, बट निफ्टी के अगेंस्ट में बैंक निफ्टी का करेक्शन उतना ज्यादा डीप नहीं था, उतना ज्यादा रेड में नहीं था। बैंक निफ्टी थोड़ा संभलता हुआ हमको नजर आया है। 43,500 का जो लेवल है ये बहुत ही अच्छे से सपोर्ट का काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आया है। 2 बार मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लिया है। नीचे के लेवल में 43,000 और 43,200 तक का जो रेंज है इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ऊपर के जोन में 43,500 का जो लेवल है इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस साइड में बात करते हो 44,000 से 44,150 का जो रेजिस्टेंस जोन है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करने के बाद अगर ऊपर के जोन में मोमेंटम दिखाता है तो ये निफ्टी को भी ऊपर ले जाता हुआ दिख सकता है। ये तो देखने वाली बात होगी। अगर मार्केट जो हाइट था 44,160 के आसपास का जो हाइट था इसको अगर ब्रेक करके ऊपर के लेवल पर सस्टेन करता है तो ये काफी पॉजिटिव हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, करंट ट्रेंड भी पॉजिटिव है। आपकी अप्रोच होनी चाहिए बाइंग ऑन डिप्स। अगर आपको सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी देखने को मिलता है, सपोर्ट अगर मिलता है तो यहां पे आप एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 44,160 जो ऑल टाइम हाई था। आई होप निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.